हाँ जी, राम राम जी सारे ने स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो किसी हो भाई सारे जन, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया होगे, मस्त होगे, स्वस्थ होगे। तो भाई आज मैं एक छोटा सा टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ हूँ, जो है कि मेरा खुद का ही टॉपिक समझो ना। आज ये कोई चुटकुला है ना कहानी है ना कोई मतलब इंटरटेनमेंट की है, इसी कोई नहीं है। बाकी हाँ, सुनियो ध्यान से भाई, इसमें आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर थोड़ा बहुत तो सीखने भी मिलेगा, और एक आधी बात इसी भी मिलेंगी जो आपके शायद लाइफ में काम आ जावे, या फिर आप पे कभी वो बीत जावे तो भी उस सिचुएशन में आप किस तरह का हैंडल करोगे, और किस तरह का लोग आपके साथ उस टाइम में रिएक्शन करेंगे, या किससे आपका अगल बगल का माहौल होगा। ये बहुत ज़रूरी है आपने भी सुननी, ठीक है। तो वही इंसान का बुरा वक्त आवे ना, तो किसी ने बोल के नहीं आवे कि मैं तेरी जिंदगी में आऊँ हूँ, ठीक है। और आवेगा वो हर इंसान की जिंदगी में, क्योंकि सुख और दुख एक गाड़ी के दो पहिए हैं जो कि एक जगह नहीं रुकते हैं, वो चलते ही रहते हैं आपकी लाइफ में। तो वो ये भाई दो पहिए जिंदगी के हैं, एक दुख और एक सुख। टाइम हमेशा रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। अगर आपकी ज़िंदगी में अभी दुख है ना, तो वो भी रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा, कभी सुख तो कभी दुख। तो एक तो ये है कि भाई ज़िंदगी में ना आप किसी भी इंसान का मजाक ना बनाइयो, इंसान का नहीं, उसके वक्त का मजाक ना बनाइयो। क्योंकि वक्त ही तो इंसान ने मजबूर करे है हर तरीके की सुनाने लिए, हर तरीके का काम करवा दे है उसने। तो भाई वक्त बड़ा बलवान हुआ है, इंसान ने सब कुछ सिखा भी दे है और करवाते मजबूर भी कर दे है, वो ना चाह के भी वो काम करेगा, ठीक है। क्योंकि उसके हालात इसे आगे, और भगवान ने उसका वक्त ईसा कर दिया जो उस काम ने वो करेगा। तो पहली बात तो आप किसी का मजाक ना बनाइए, ठीक है। इसमें तीन चार बात मैं आपने बताऊंगी, वो अपने लाइफ में काम भी आऊंगी और कितने याद भी आऊंगी। और बहुत सारे लोगों ने ये बात मेरी खटके भी की, क्योंकि वो उसी कंडीशन के, उसी सोच के, उसी थिंकिंग के वो लोग हैं जो ये मेरी वीडियो जिनका खटकेगी ना, समझ जियो कि वे इसे हैं, उनकी थिंकिंग इसी है, तो उनके खज पे आंगली जरूर जाओगी, ठीक है। तो एक तो किसी का मजाक ना बनाइयो हालातों का। गरीबी अमीरी है, ये देखो किस्मत के खेल हैं सारे, और ये सब भगवान बनाने वाला है, गरीब और अमीर। लेकिन है तो वो बेचारे इंसान ही ना। तो आप एक तो किसी का मजाक ना बनियो। दूसरी बात कि ये टाइम है, ये आपसे भी कुछ भी काम कभी भी करवा सके है। हाँ, तो इतना इंसान ने मजबूर मत करो यार कि वो किसी उल्टी सुल्टी सोचे या फिर वो गलत कदम कोई रखा है। आप उसने सपोर्ट करने के बजाय उसकी टांग खींचोगे, उसके ऊपर उल्टा सीधा इल्जाम लगाओगे, और वो सब भगवान पे छोड़ दो। के बेरो कभी आपका भी हालात इसे हो जाए, ठीक है। और हालात का और वक्त का कोई पता नहीं है इंसान की ज़िंदगी में कब आ जाए। तो सपोर्ट ना करो, ठीक है, मत करो, उसका हौसला बढ़ाओ ना बढ़ाओ मत बढ़ाओ, लेकिन हाँ उसके जले पर नमक भी थम मत बुड़काओ। ये सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। क्यों भी किसी की लाइफ तक ये मतलब है आपने। एक तो किसी इंसान का बुरा टाइम आवे है तो पहले ही उसका बुला करें कि जब बुरा वक्त आवे ना, तो जो शरीर का कपड़ा हो ना, वे भी इंसान का दुश्मन बन जावे हैं। इंसान की तो औकात की है, अपने शरीर के कपड़े भी बैरी बन जावे हैं, ठीक है। तो उसमें आप शामिल ना हो। एक तो उसका पहले ही बुरा टाइम है, ऊपर तक आप भी उसकी खिंचताने में लग जाओगे, तो उस पर दिल पे जो घाव और जो चोट लगेगा ना, वो कभी नहीं भूल पाएगा। ये समझो उसके छप जाएगा उसके दिल पे वो चीज़, और वो बोल ना सकेगा, आपने कोई जवाब नहीं दे सकेगा, लेकिन हाँ उसकी आत्मा जरूर एक दिन आपने जवाब भी देंगी, और उसका अपने परिणाम भी मिलेगा। की मिला है यार दूसरा की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। एक अगला परेशानी में है तो पहली बात तो इंसान उसका मुंह मोड़ के चल दी है, और यह हकीकत भी बात है। किसी का अगर बुरा वक्त चल रहा है ना, तो उससे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे कि ये कभी कोई हेल्प मांग लेना, कभी कोई मदद मांग लेना, चाल ना अकेले है इसे मानस से बात करके मुंह ला के। तो पहली बात तो उसने सब इग्नोर करेगा, सब इग्नोर करेगा उसने, यारे प्यारे रिश्तेदार अगल बगल के सब उसने इग्नोर करना शुरू कर देंगे, सिर्फ और वक्त के कारण। बंदे की कोई गलती नहीं है उसकी, बस गलती है तो उसके बुरे वक्त की है। लेकिन हाँ सज़ा तो उसी ने काटनी पड़ेगी, उस बुरे वक्त की सज़ा तो एक तो उसने इग्नोर कर देगा सब कोई, बिल्कुल अनजान बन जाओगे जने, तो आपने जानते ही ना हो, कदे आप तो उनका कोई रिश्ता ही ना रहा हो, इसे आप ते वो फील करेंगे, इसे आप ते वो रिएक्शन करेंगे जिसे आपने कदे ज़िंदगी में वो देखे ही ना हो। और आप जब उस दौर से गुजर गए, पढ़ के उठ के लौट के लड़ के झगड़ के, उस वक्त से आप गुजर गए, और कोई भी आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो या कोई भी आप काम कर रहे हो, और उसमें थोड़ी सी भी आपने कामयाबी मिली, थोड़े से भी आगे बढ़ते दिखे, तब तो आप लोग आके इससे प्रिंट हो जाओगे दिमाग में। फिर तो वो अपना ही पूरा फोकस करेंगे, देखा वो न्यू कर रही है, देखो वो फलाना की। फिर तो न्यू समझो कि आपकी मतलब जितनी करी जावे उतनी इमेज डाउन करेंगे वे,
ठीक है, मत करो यार किसी के साथ ईर्ष्या, छोड़ दो उसने उसके हाल पे। ठीक है, तुम उसकी मदद ना कर सकते तो मत करो, कम से कम उसने तो जीने दो, उसने तो अपने हालात पे छोड़ दो। है कि मिल जाए किसी दूसरे की लाइफ में आपने इंटरफेयर करके। जब आपने उसका रिश्ता खत्म कर दिया, उसने भूल गए बात खत्म, फिर वो दोबारा तक कितने आपके दिमाग में जब एक छोटी सी बात है, जब आपने उसका रिश्ता ही खत्म कर दिया, आपने उसे बुरे वक्त में उसका रिश्ता तोड़ दिया कि हम नहीं जानते भाई ये कौन है, कितना आया की है, तो फिर आप उस रिश्ता जोड़ने की उम्मीद भी किस तरह रख लो हो। छोड़ दो, उसने जीण दो, वो जो करे है करने दो। अरे जिस इंसान से तुम्हारा नाता नहीं, वास्ता नहीं, रिश्ता नहीं, कुछ भी, फिर उसके बारे में अपने भड़क लेने के मतलब कि वो अच्छा करे है कि बुंडा करे है। वो कोई बुंडा करे है तो वो थारा बन जाए, थारी इज्जत खराब हो जाए, थारी इमेज डाउन खराब हो जाए। जब उसका बुरा वक्त आवा है, जब उसने कोई चीज़ की जरूरत हो गया है, तो बड़े मान बढ़ के ना और एकदम इग्नोर करके निकल लो कि चल हम ना जानते तू कौन है। और लेकिन जब वो कोई काम करने जावे है तो फिर वो आपने बड़ा हमदर्द हो जावे है कि देख उसके न्यू करना तो हमारी इमेज डाउन है कि मी दिमाग में बुद्धि भरो। अरे भला ना कर सको किसी का तो बुरा भी मत करो। ठीक है, छोड़ दो उसने अपने हाल पे, जीण दो यार। हर इंसान का जीण का हक है और हर इंसान के अपने अपने शौक भी हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी चीज़ का शौक है, किसी न किसी चीज़ का। तो आप ना लंबड़दारी झाड़न की टाल मार दिया करो, छोड़ दिया करो उसने अपने हालात पे, जीण दिया करो उसने। जब उसने आपने आपके न उससे कुछ फर्क ही ना पड़ा है कि वो के कर रहा है, के ना करे, कड़े जा रहा है, के खा रहा है, फिर आपने उसकी पीछे तय इंक्वायरी करण की, खाल खोदण की, उसकी जड़ तय पूछण की, कौन सी खुजली है भाई, क्यों फिर उसके बेमतलब ने खुजली में आंगली मारा करो। ठीक है, तो भी ना करो ईशा, जीण दो सबने, और सबकी अपनी ज़िंदगी है और सबके अपने शौक हैं और करो पूरे। ठीक है, तो भाई जिसने भी बुरी लगी हो मेरी वीडियो तो माफ़ करियो, बाकी जिन्हें अच्छी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइयो। ठीक है।